इजराइल और ईरान संघर्ष की ताज़ा खबर यह है कि ईरान ने आज शनिवार को इजराइल पर जवाबी हमला करके तेल अवीव में उसके युद्ध मंत्रालय की बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका की फॉक्स न्यूज ने इसका वीडियो जारी किया है। इजराइल में 3 लोग मारे गए हैं और 40 से ज्यादा घायल हैं। इसके जवाब में इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला किया है। लेकिन इस ताज़ा खबर से ज्यादा जरूरी है वो विश्लेषण जिसकी चर्चा है। इजराइल के प्रमुख अखबार हारेत्स ने एक विश्लेषण प्रकाशित किया है जिसमें उसने कहा है कि ईरान पर हमला इजराइल के पीएम नेतन्याहू को भारी पड़ेगा। आइए उस विश्लेषण को विस्तार से जानते हैं। सवाल यह है, ये हमले कब तक चलेंगे और इनका असल मकसद क्या है? क्या ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक पाएंगे या फिर क्षेत्रीय और ग्लोबल तनाव को और बढ़ाएंगे? इजराइल की रणनीति बहुस्तरीय है। इसका मकसद है ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना, उसके परमाणु ढांचे को नुकसान पहुंचाना और शायद जनता में असंतोष भड़काकर शासन को अस्थिर करना। लेकिन यह इतना आसान नहीं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों पुराना है और यह कुछ वैज्ञानिकों या सैन्य कमांडरों पर टिका नहीं है। चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी जैसे लोग मारे गए, लेकिन उनकी जगह नए नेताओं ने तुरंत ले ली है। तो क्या ये हमले ईरान को कमजोर करेंगे या उल्टा ईरान को और आक्रामक बना देंगे? ईरान की जवाबी क्षमता को कम आंकना गलती होगी। अभी तक ईरान ने ड्रोन हमलों तक खुद को सीमित रखा है। हिजबुल्लाह या इराक की शिया मिलिशियाओं का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अगर इजराइल के हमले बढ़े तो ईरान क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है। दूसरी बात, इजराइल ने ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना नहीं बनाया, जो एक रणनीतिक चाल है। वो ईरान की जनता को खिलाफ नहीं करना चाहता, सिर्फ सैन्य नेतृत्व को निशाना बना रहा है। लेकिन यह रणनीति कितनी कारगर होगी, यह समय बताएगा। सवाल यह है कि क्या इजराइल यह हमला अमेरिका के बिना कर सकता था? अमेरिका ने साफ कहा है कि वह इस युद्ध में पार्टी नहीं है। फिर नेतन्याहू ने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? दरअसल नेतन्याहू ने इस ऐतिहासिक धारणा को तोड़ने की कोशिश की है कि इजराइल अमेरिका के बिना ईरान से सीधा युद्ध नहीं करेगा। लेकिन नेतन्याहू का मकसद साफ है। वो चाहते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो और कोई समझौता न हो। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 2018 में परमाणु समझौते को ईरान से तोड़ा था, अब उसी तरह का समझौता फिर से चाहते हैं। यह नेतन्याहू और ट्रंप के बीच टकराव की वजह बन सकता है। इस संघर्ष में क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रिया भी अहम है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों ने इस हमले की निंदा की है। क्या यह इजराइल को और अलग थलग कर देगा? इसकी पूरी आशंका है। सऊदी अरब ने तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। इन देशों को डर है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई उनके तेल व्यापार या समुद्री रास्तों को बाधित कर सकती है। साथ ही ये देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि यह तनाव और बढ़े। अगर अमेरिका और ईरान के बीच नया समझौता होता है जिसमें ईरान को इजरायली हमलों से सुरक्षा की गारंटी मिले, तो इजराइल का क्या रुख होगा? दरअसल यही नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका होगा। इजराइल का मानना है कि ईरान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं कि ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरह खत्म हो। लेकिन विडंबना ये है कि ये हमले उल्टा ईरान को बातचीत की मेज पर ला सकते हैं, जो इजराइल नहीं चाहता। ट्रंप श्रेय लेने के लिए बातचीत शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ने सऊदी प्रिंस से कहा कि यह संघर्ष बढ़ना नहीं चाहिए। तो यक्ष प्रश्न यह है कि क्या नेतन्याहू की यह रणनीति उनके लिए राजनीतिक रूप से उल्टी पड़ सकती है? इजरायली अखबार हारित्ज ने कहा कि नेतन्याहू ने हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूतियों के खिलाफ टोटल विक्ट्री का दावा किया, लेकिन हकीकत में ये समूह आज भी सक्रिय है। अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ तो इसे गेम चेंजिंग सफलता कहना मुश्किल होगा। यह नेतन्याहू की सरकार के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। यह युद्ध नेतन्याहू के लिए एक जुआ है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी टिप्पणी दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। सत्य हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरें पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करें।